जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सी झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और पैरों में पुरानी सी चप्पल। दादी शमसन अकेली थी, उसका कोई रिश्तेदार तो नहीं था। उसके पास दो चीजें थी जो उसका सहारा थी। एक उसकी गाय जिसका नाम गौरी था और एक मुर्गी जिसका नाम चिंकी था। यही दादी शमसन का कोल्ला सासा थी। ये सुबह का मंजर है। दादी शमसन के आंगन में सूरज की किरणें जमीन पर गिर रही थी। दादी शमसन अपनी झोपड़ी से निकली। पुरानी लकड़ी की लाठी उसके हाथ में थी। उसने मुर्गी को दाना डाला और गाय को चारा। फिर दादी शमसन ने गाय का दूध दोया, एक पुराना सा प्याला भरा और एक रात की सूखी रोटी के साथ सुबह का नाश्ता किया। दादी शमसन दिन के वक्त अपने कामों में मसरूफ रहती, झोपड़ी के आगे सफाई करती, लकड़ियां जमा करती और मुर्गी के दरबे में जाकर अंडे चेक करती। जंगल के छोटे मोटे जानवर भी उससे बड़े मालूस थे। अक्सर हिरन उसके घर आकर पानी पीता और भी छोटे मोटे परिंदे दादी शमसन के आंगन में सारा दिन खेलते कूदते। इसी भाग दौड़ में दादी शमसन का दिन गुजर जाता और रात हो जाती। दादी शमसन ने कमरे में ही रात को अपनी गाय गौरी और चिंकी मुर्गी को अपने पास बिठा लेती। जंगल की रातें अक्सर खामोश और खौफनाक होती हैं। दूर कहीं उल्लू बोलता है या भेड़िए की आवाजें गूंजती, लेकिन दादी शमसन अपने आंगन में बैठी खौफजदा नहीं होती। वो आग जलाकर बैठती, चिंकी और गोरी उसके पास होती और वो आपस में पुरानी कहानियां सुनाती या फिर चुपचाप आसमान को देखती। एक दिन जंगल में खूब बारिश बरस रही थी। दादी शमसन अपने घर में महसूर होकर रह गई थी, लेकिन क्या करे, कुदरत का निजाम है। बारिश भी तो उसी की दी हुई होती है। बारिश बरसते बरसते शाम हो गई। फिर दादी शमसन को मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। वो बड़ी हैरान हुई। एक लड़का जो जंगल की जानिब रास्ता भटक गया था, उसने माई शमसन की झोपड़ी देखी तो उस जानिब आ गया। माई शमसन ने उसे अंदर बुलाया और आग के पास बिठाया। पूछने पर पता चला कि वो लड़का जंगल का रास्ता भटक गया है। ऊपर से शाम हो रही थी, उसे समझ नहीं आया। उसे माई शमसन की झोपड़ी दिखी तो वो जानिब चल पड़ा और यहाँ पहुंच गया। का रात दादी शमसन के घर ही रहा। सुबह होने पर दोनों ने जागे। भाई शमसन ने उसे दूध का प्याला दिया और खाने को रात की रोटी दी। बारिश रुक चुकी थी और धूप निकल चुकी थी। उस लड़के ने शहर का रुख करने लगा तो उसने दादी से कहा कि दादी, अगर आप शहर आए तो मेरे पास जरूर आना। मगर दादी शमसन ने कहा कि बेटा, मैं जंगल में बहुत खुश हूँ। मेरा जीवन जैसा भी है इस जंगल में अच्छा गुजर रहा है। ये कहकर लड़का दादी शमसन को खैर बात कहकर शहर की जानिब रवाना हो गया। कई साल गुजर गए। दादी अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक दिन वो गौरी के पहलू में लेटी चिंकी उसके करीब बैठी थी और खामोशी से दादी शमसन ने आंखें बंद कर ली। जंगल में खास खामोशी छा गई। गोया दरख्त भी दादी की रुखसती पर अफसरदा हो गए हैं। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप जंगल के बीचों बीच जाएं तो आपको कहीं दूर से गाय की आवाज़ सुनाई देगी और एक छोटी सी मुर्गी आपका रास्ता रोकेगी। शायद वो दादी शमसन की याद में है जो अब भी जंगल में कहीं बसी हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आदि टूल्स टीवी। अल्लाह हाफिज।